बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत अरफीन के जाने से होती है, जिसमें सारा काफी ज्यादा इमोशनल थी और वो चिल्ला चिल्ला के ये भी कह रही थी अविनाश के ग्रुप से कि अब तो हंसो तुम लोग। इसके बाद अरफीन भी अविनाश को ये बोल के जाते हैं कि तुमसे ज्यादा मीन आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और इसमें सारा को भी देखा जाता है कि वो ईशा और एलिस के पैर छू के उनसे माफी भी मांगते नजर आती है, जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। अरफीन के जाने के बाद शो आगे बढ़ता है, जिसमें शिल्पा और चुम की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें वो श्रुतिका के बारे में बात कर रहे थे कि कैसी चीजें हुई और क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसमें दोनों ही इमोशनल थे। रजत और सारा की भी बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें रजत सारा को कहते हैं कि प्लीज आप चुप हो जाइए, क्योंकि मैं अपनी वाली को तो चुप करा लेता हूँ, लेकिन आपको कैसे चुप कराऊं मुझे नहीं पता। अगले दिन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें घर में आके देखा जाता है कि सारा के पास एलिस आती है और उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करती है। इसके बाद एपिसोड आगे बढ़ता है, जिसमें ईशा और कशिश की भी बातचीत होती है, जिसमें वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और बोलते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। और ईशा में ये भी पूछती है कि आप मेरे को क्यों इतना नेगेटिव समझती हैं, जिसमें कशिश एक्सप्लेन करती हैं। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की वॉल को तोड़ के एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। शो में आगे देखा जाता है कि श्रुतिका शिल्पा के पास आती है और उनसे माफी मांगती है अपनी आवाज ऊंची करने के लिए, और वो एक्सप्लेन करती हैं कि किस चीज का उन्हें बुरा लगा था और किस चीज के लिए वो माफी मांग रही है। इसके बाद रवि किशन घर के अंदर आ जाते हैं, जिसमें वो घर वालों के साथ मस्ती करते हैं। कई तरह की चीजें वो बातें करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। जिसके बाद कुछ मनोरंजन करते हुए वो शायरी भी कहते हैं और घर वालों से भी शायरी कहलवाते हैं। इसके बाद एक गेम खेला जाता है, जिसमें आपको खाने को टेस्ट करके अपने पार्टनर को बताना था कि वो क्या चीज है, जिसमें सबसे पहले विविन और श्रुतिका हिस्सा लेते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे से टास्क करते हैं। इसके बाद बारी आती है रजत और चाहत की। दोनों बहुत अच्छे से टास्क करने के बाद ईशा और अविनाश की बारी आती है, जो टास्क कंप्लीट करते हैं। इन सब के होने के बाद जो काफी फन लविंग टास्क था, इसके बाद रवि किशन शायरी वाले अंदाज में ही सबसे बात करते हैं। करणवीर को भी वो कई सारी चीजें बताते नजर आते हैं और वो सभी से अलविदा भी कहते हैं। इस बीच ये भी देखा जाता है कि शिल्पा का डांस भी हुआ, जो काफी ज्यादा पसंद आया घर वालों को। चाहत और विवियन का भी एक एक्ट कराया गया, जिसमें चाहत विवियन से माफी मांगती है। वो भी एक काफी फन मोमेंट बनता है। घर के अंदर अविनाश और कशिश का भी डांस देखा जाता है, लेकिन कशिश के साथ बग्गा जी का भी डांस हुआ था, जो काफी ज्यादा फनी था और सभी को काफी पसंद भी आया। रवि किशन के जाने के बाद दिग्विजय और कशिश की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें वो कहती हैं कि जब रवि जी मेरे बारे में कह रहे थे कि लड़कों को जोड़ के, तो तुम्हें अपना ओपिनियन देने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम वो चीज कहते हो तो मेरे को ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, मेरे को बुरा लगता है उस चीज का। जिसमें दिग्विजय डांस करके निकल जाते हैं, थोड़ा मजाक बनाते हुए। करणवीर और श्रुतिका की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें वो दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चीजें उनके बीच में हुई हैं और क्या चीजें उन्हें क्लैरिफाई करनी थी। वो बीच में ही टॉपिक छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनका टॉपिक क्लियर हो जाता है और जिसके बाद वो एक बार फिर से दोस्ती का हाथ एक दूसरे के लिए बढ़ाते हैं। शो आगे बढ़ता है, जिसमें देखा जाता है कि विवियन ने सारा के लिए केक बनाया था उनके बर्थडे पे सरप्राइज करने के लिए, जिसमें सभी घर वाले उन्हें बर्थडे विश करते हुए केक काटते हैं। एपिसोड में ये भी देखा जाता है कि दिग्विजय जाके विवियन और अविनाश के सामने ये बोलते हैं कि अभी तक टॉयलेट साफ नहीं हुआ है, आप काम नहीं कर रहे हैं। जिसमें अविनाश के साथ दिग्विजय और की काफी ज्यादा बातचीत बिगड़ती है और विवियन के साथ भी उनकी यही बहस होती है। इसके बाद रजत, करणवीर, दिग्विजय, कशिश, शिल्पा को बैठे हुए देखा जाता है, जिसमें रजत कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कशिश को पसंद नहीं आती और वो वहां से उठ के चली जाती है। घर में एक और मोमेंट देखा जाता है, जिसमें दिग्विजय चाहत से कुछ मैथ के सवाल कर रहे थे, जिनका जवाब वो नहीं दे पाई और वो रजत की बात पे ये भी कहती है कि आपके साथ रह के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फिर एक और नई दिन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें अविनाश, ईशा, एलिस साथ में बैठे होते हैं और वो लोग बात कर रहे थे कि करणवीर को कितनी सारी चीजें कही जाती है, लेकिन उसके दिमाग पे कोई भी असर नहीं पड़ता। एक पॉइंट ये भी देखा जाता है कि करणवीर सब घर वालों के सामने ये कहता है कि विवियन की साइरस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में रजत को उनका बेड वापस कर देना चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कहते नजर आते हैं कि रजत जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो चीजें सही नहीं है, क्योंकि ये कशिश को भी काफी बुरी लगी। उनकी शायरी की बात यहाँ पे हो रही थी, जिसमें शिल्पा भी पॉइंट उठाती है और कहती है कि जब रजत शायरी कहता है तो अभी तब आप भी हंसते हैं। जिसपे करणवीर कहते हैं कि हाँ मैं हंसता हूँ, जिसको अब मैं अब गलती मान रहा हूँ और मैं ये सामने चीज बोल रहा हूँ। इसी बीच एक और मुद्दा खड़ा हो जाता है, जिसमें दिग्विजय एक और बार बोलते हैं कि वॉशरूम साफ नहीं हो रहे, टाइम कॉर्ड कोई काम नहीं कर रहे, जिसमें अविनाश के साथ उनकी काफी ज्यादा बहस शुरू हो जाती है। और अविनाश उनको पर्सनल लेवल पे भी कई सारी चीजें बोलते हैं कि तुम 2 शोज हार के क्यों आए हो, हमें समझ में आ रहा है। और कई सारी चीजें और भी रिपीटिवली बोलते हैं, जिसका जवाब दिग्विजय भी देते हुए नजर आते हैं। बग्गा जी की शायरी का दौर भी देखा जाता है, जिसमें वो करणवीर को ताना भी मार रहे थे। और जब सारा उनसे पूछती है कि आपको क्या हो गया है, तो बोलते हैं कि आप अरफीन चले गए तो हमारी दीवार हट गई है, इसलिए मैं ऐसी ऐसी शायरी कह रहा हूँ। एक पॉइंट पे रजत और कशिश को भी बात करते देखा जाता है, जिसमें रजत ये साफ तौर पे कहते हैं कि शिल्पा जितना अच्छा बन रही की दिखा रही हैं वो है नहीं। करणवीर और शिल्पा जो है बहुत सेफ खेलते नजर आ रहे हैं, जिसमें कशिश ये भी कहती है कि शिल्पा जी मेरे साथ अच्छी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बस कुछ दिन की बात है, तुम्हें भी सच्चाई पता चल जाएगी।
सभी घर वाले टीवी एरिया के पास बैठे होते हैं जिसमें बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो घर का है वो राशन का है। ऐसे में राशन पे बात कर लेते हैं। ये आपके सामने एक मेन्यू है, लेकिन आप इसमें से सिर्फ 50 आइटम्स को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। घर वाले 50 आइटम सिलेक्ट करते हैं लेकिन उनको कम लगते हैं, तो बिग बॉस उनसे बोलते हैं कि आपको मैं एक मौका दे रहा हूँ। तो उसमें शिल्पा बोलती है कि हमें 80 आइटम्स चाहिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपको 80 आइटम्स मिल जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप एक भी गलती ना करें, घर का एक भी रूल ब्रेक ना करें। जिस पे सभी घर वाले सोचने लगते हैं कि ठीक रहेगा कि नहीं। बिग बॉस घर वालों के सामने एक और ऑफर रखते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मैं 100 आइटम्स कर देता हूँ, लेकिन आप एक भी गलती नहीं कर सकते हैं। इस पे भी लोग सोचने लगते हैं। कई लोग ये ऐसे होते हैं जिसमें रजत और सारा कहते हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, रूल ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद बिग बॉस एक और ऑफर रखते हैं कि आपको 150 आइटम्स मिल जाएंगे, लेकिन आप एक भी गलती नहीं कर सकते हैं। इसमें करणवीर भी एक ऑफर रखते नजर आते हैं कि बिग बॉस हमें 120 आइटम्स दे दीजिए और 10 माफी दे दीजिए गलती करने पर। तो उसमें भी बिग बॉस कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा ही है तो हम ऐसा करते हैं कि 50,000 आइटम्स कर देते हैं, लेकिन बिग बॉस के शो को पूरा इंग्लिश में कर देते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि बिग बॉस इस चीज के लिए नहीं मानते हैं और 50 आइटम्स लोगों को लेने पड़ते हैं। और बिग बॉस दूसरी तरफ का राशन दिखाते हैं अविनाश को बोलने के बाद कि आपको कॉफी चाहिए, तो उसमें कॉफी, विविन की कॉफी, चाय और ग्रीन टी का ऑप्शन दिया जाता है। इसमें बिग बॉस ये कहते नजर आते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई सी भी चीज चाहिए तो आपको 5 राशन की चीजें हटानी होंगी, तभी आपको ये चीज मिलेगी। जिसपे विवियन ये कहते नजर आते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे मेरी कॉफी चाहिए, 5 आइटम्स हटा दीजिए। सभी घर वाले उनका विरोध भी करते हैं और यहाँ पे शो खत्म हो जाता है। कल का सीन दिखाया जाता है जिसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से नॉमिनेशन होंगे और नॉमिनेशन के लिए विवियन ही मेन हब बनेंगे जो सभी नॉमिनेशंस को मंजूरी देंगे। ऐसे में बिग बॉस देखना ना भूले और सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहें।